एंड वी आर स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ जून और हम 2026 में खड़े हैं। 26 हो चुका है सर, अब क्या दबाव है? ये सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर अवधेश जी के पास में जाए। मैं जवाब देता हूं। देखिए, उसी मुस्लिम लीग के साथ सरकार किसने बनाई थी? हाँ। इन्हीं के जो नेता जो बंगाल के अंदर जिनको ये नतमस्तक और प्रणाम कर रहे हैं जो है, उन्होंने मिलकर बंगाल के अंदर सरकार बनाई थी ना मुस्लिम लीग की। हमने तो नहीं बनाई थी। अरे हम बस आज एक भी रिएक्शन देश दीजिए, के बस एक लाइन बताइए, क्या वंदे मातरम में मिली जुली संस्कृति दिखाई देती है? हाँ या ना कहेंगे आप? बिल्कुल, वंदे मातरम के अंदर मिली जुली संस्कृति हाँ, आपका जवाब देती है। हाँ है, बहुत बढ़िया। देखिए, यही मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, यही मेरी अपेक्षा आपसे थी सर, कि आप इस बात को हामी भरेंगे कि वंदे मातरम में मिली जुली संस्कृति सभ्यता दिखाई देती है। और इसी पर मैं जाना चाहूंगी अवधेश जी के पास। अवधेश जी, देखिए, भले यहां पर मान रहे चंद्रमोहन जी कि मिली जुली संस्कृति है, और देखिए आपकी पार्टी ने भी यही आरोप लगाया है कि 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव पे आकर जो आप लोगों ने काम किया था, मतलब कांग्रेस पार्टी ने, अब बीजेपी हमलावर है। सर, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, शशि थरूर ने कहा है कि मेरा पूरा सम्मान है, लेकिन इसके पूरे छंद गाना 3 मिनट 20 सेकंड लगेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इस पर आपका क्या बयान है, ये भी बताइए। और आप ये भी बताइए कि कांग्रेस इसमें एक बार फिर से तुष्टिकरण के आरोप तो आप सब लगा रहे हैं, लेकिन शशि थरूर का बयान एक बार सुनिए, वो कह रहे पॉसिबल नहीं है, हम सम्मान करते हैं। अब आपका टेक। देखिए शशि थरूर भी उस पार्टी से संबंध रखते हैं जो पार्टी कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के दबाव में आकर जिसने वंदे मातरम पर जो है अपना प्रतिबंध लगाया था 1937 में। अच्छा। और कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस पार्टी है जो इस समय पूरी तरह से अरबन नक्सल मुस्लिम माओवादी कांग्रेस पार्टी बन चुकी है। उसी पार्टी के नेता हैं शशि थरूर। अरे वंदे मातरम कोई राजनीतिक विकल्प नहीं है भाई। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का मूलभूत प्रतीक है। और वंदे मातरम का विरोध केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो देश का विरोधी होता है। अच्छा, बाकी सभी तो उस समय किया था, इसका मतलब जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी देश का विरोधी है। इस पार्टी से संबंध रखते कांग्रेस पार्टी का, उस कांग्रेस पार्टी को चले मिनट टू मिनट काउंटर अटैक सुन लेते हैं अवधेश जी। अवधेश जी सुनिए ना, मिनट टू मिनट काउंटर अटैक सुन लेते हैं, ज्यादा स्पष्टता होगी। कांग्रेस पार्टी है। बताइए बोलिए बोलिए। मैं दे रहा हूँ, मेरे मित्र ने अपने आप कहते हैं कि सरस्वती जगह पे बैठती है और सच बोल दिया। अच्छा। अरे यही तो हम कहते हैं कि 1921 के अंदर जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने, उसके अंदर देश का नागरिक बीच में नहीं, ये मुद्दा बहस का नहीं है, ये मुद्दा बहस का नहीं है, ये तर्क का मुद्दा है, ये मुद्दा तर्क का है, बहस का नहीं है। काउंटर कर दीजिए उसके बाद। केवल एक समाज को खुश करने के लिए वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगाती है, वंदे मातरम पर आपत्ति जताती है, वंदे मातरम पर अपशब्दों का प्रयोग करती है, वंदे मातरम पर गलत बयान करते हैं कांग्रेसी नेता। हो गया। अब मेरी बात का जवाब दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले सुशील जी, आपके चैनल पे ये बात देश की जनता को समझ आनी चाहिए कि जो बात मेरे दोस्त ने अभी पहले कही कि हमारे पे ब्लेम लगा के कि हम विरोधी हैं, तो हम वो तो कह रहे हैं कि जब 1921 में असत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में वंदे मातरम के रूप में गाया गया, तब देश का हर नागरिक गा रहा था, तो ये वहां नौकरी करके अपनी निक्कर पहन के अंग्रेजों के पास गुलामी और उनकी नौकरी क्यों कर रहे थे? ये वंदे मातरम का विरोध क्यों कर रहे थे? तो आज वंदे मातरम के लिए इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ पार्टी बनाई, और आज फिर उस वंदे मातरम को तुष्टीकरण की नीति के अंदर, जब ये आपने एक मेरे से प्रश्न पूछा और मैंने बोला कि हाँ, इसके अंदर सब धर्म और सब धर्म मस्जिद की एकता आती है, और इसीलिए कोई धर्म इससे आहत ना हो, क्योंकि संविधान हमारे को सिखाता है कि मजहब को आहत नहीं करना चाहिए, उसकी भक्ति और उसका राष्ट्रहित देश के प्रति सर्वमान्य होना चाहिए, उसके प्रति उसका सम्मान होना चाहिए। ये पेशेंट उठता है और उस पेशेंट के ऊपर ये गोलमोल करके वापस वहां क्यों खड़े हो जाते हैं? अरे फिर आपने तब क्यों नहीं गया? तब आपके नेता इसका विरोध क्यों कर रहे थे? तब आरएसएस और आपके जो जितने भी आरएसएस के बड़े नेता थे, वो वंदे मातरम का विरोध क्यों कर रहे थे? वो इसके सत्याग्रह आंदोलन का विरोध क्यों कर रहे थे? महात्मा गांधी के साथ क्यों नहीं थे? उस समय के अंदर अंग्रेजों भगाव की नीति के अंदर आपकी नौकरी और आपका सहयोग अंग्रेजों के प्रति क्यों था? आपने मुस्लिम लीग के साथ सरकार क्यों बनाई? जिस मुस्लिम लीग के साथ आपने सरकार बनाई, उसी के बीच से पाकिस्तान पैदा हुआ, और आप ही के नेता पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने गए, रेल चालू करवाया, आप ही के मंत्री शॉल लेके, प्रधानमंत्री शॉल लेके गए, आप ही ने आईसीसी के रूप के अंदर उस पाकिस्तान को बुलाया, आप ही पाकिस्तान के लिए माथा टेकते हो, आप ही कहते हो कि बटन यहाँ दबेगा आवाज वहां जाएगी। अरे अवधेश जी, पाकिस्तान का इतना प्यार मत दिखाओ,
आप और ज्यादा खुलेंगे पत्ते तो आप ही के गृह अवधेश जी मंत्री के पाकिस्तान पर पुत्र प्यार जैसे दिखा मंत्री रहे हैं मिल क्या? जाएंगे। अवधेश जी, चंद्रमोहन शर्मा जी कह रहे हैं कि आपका पाकिस्तान प्रेम है। इस पर जरा काउंटर अटैक कीजिए, आपकी पार्टी क्या बयान देगी कांग्रेस को? कांग्रेस तो कह रही है दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना लंबा जो इतनी लंबी गीत है उससे हमें प्रॉब्लम हो रही है, पॉसिबल नहीं है। मैं बता देता हूँ शशि की थोड़ा प्यार है पाकिस्तान। जब पाकिस्तानी आतंकी देश में घुसकर हमला करते हैं, उनकी रिहाई की मांग कौन करता है? कांग्रेस पार्टी करती है। रात को कोर्ट खुलवाने का काम कौन करता है? कांग्रेस पार्टी करती है। अच्छा, जब बटला हाउस में ठीक है। एनकाउंटर होता है, एक और मेरा छोटा सवाल होगा, फिर देखिए आप आप दोनों एक दूसरे को काउंटर अटैक कीजिएगा। अवधेश जी सुनिए, गांधी परिवार के लोग जो है अवधेश जी सुनिए, यहाँ पर शशि थरूर ने चैलेंज किया आपकी पार्टी को। देखिए अब पूरी रिपोर्ट मैंने पढ़ ली है और शशि थरूर ने आपकी पार्टी को ये चैलेंज दिया है कि बीजेपी के एक एक प्रवक्ता इसको गाकर दिखाएं। अगर जबानी याद है कि नहीं, शुरुआत की जो लाइन्स है वो सबको याद है, बच्चों को भी याद है, लेकिन पूरा पैरा गाना क्या बीजेपी अपनी सभी पार्टियों के बैठक से पहले, बैठक के बाद और बड़े एजेंडे पर क्या वंदे मातरम गाएगी? पहले बीजेपी गा ले, उसके बाद हम तैयारी करेंगे। शशि थरूर का देखिए 5 पॉइंट है आपकी पार्टी पर, इसका जवाब दीजिए, फिर मैं जाती हूँ चंद्रमोहन जी के पास। शशि जी, भाजपा का कोई भी कार्यक्रम होता है या किसी सरकारी कार्यक्रम होता है भाजपा सारे राज्यों में, वहां पर बैठक से शुरू होने से पहले ही सबको एक पेपर दिया जाता है, वंदे मातरम का पूरा लोग गाते हैं। अच्छा, लोग सब गाते हैं वहां पर, किसी नहीं होती। और ये देखिए गृह मंत्री जी का स्पष्ट संदेश है कि किसी भी राज्य में कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है तो वहां पर वंदे मातरम पूछ लेती पूरा गाया हूँ। जाए। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, ये आपका जो जवाब है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। चंद्रमोहन जी, आपने सुन लिया, बीजेपी तैयार है यहाँ पर, फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या मतलब क्या दिक्कत हो रही है? देश के प्रति निष्ठा दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? इस पर जवाब दीजिए। और अवधेश जी भी इसी का जवाब जा रहे हैं। हाँ देखिए सुश्री जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मन अधिनायक है, ये राष्ट्रीय गीत का दर्जा इसको पर्याप्त है। और ये एक जोशीला वो वंदन है जिससे देश की भक्ति जागृत होती है। लेकिन अगर जो प्रश्न आपने पूछा था कि देश के अंदर हर खंड के साथ एक हिंदुस्तान बना और 100 खंडों के अंदर डिवाइड होकर वो तैयार हुआ, और अगर हर मजहब के किसी चीजों का कोई इतराज है तो ये संविधान और देश की जिम्मेवारी बनती है कि वो उसको इक्वलब करके रखे। बीच में नहीं। अरे यार बार बार पॉपकॉर्न की तरफ चल जाते हो, मतलब की बात गलत बात है। ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कुछ पढ़ाया करो, देश जी पढ़ाया करो, कुछ टॉपिक के लिए पढ़ के आया करो। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये चिल्लाने वाला टॉपिक नहीं है, ये देश हित की बात है, ये राष्ट्र हित की बात है, ये राष्ट्रभक्ति की बात है। इसको चिल्लाने से नहीं हल होगा। इसका मतलब आपको बताना होगा कि उस समय आपने क्यों विरोध किया इसका, वंदे मातरम का। आपने वंदे मातरम क्यों नहीं गाया? आपने उस समय वंदे मातरम के विरोध में पूरी तरह से विरोध क्यों किया? ये पेशन आपके ऊपर छाया बन के आपके साथ बने रहेगा। ठीक है, देशभक्ति वाली बात नहीं है, लेकिन पार्टियां इसी तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाएगी, लेकिन फैक्ट से बात नहीं करेगी। मैं चाहूंगी इस टॉपिक पर वाकई, देखिए ये बात बिल्कुल चंद्रमोहन जी ठीक कह रहे हैं कि चिल्लाने वाला टॉपिक नहीं है। जरा बताइए कि क्यों इस मानने में क्या दिक्कत है? मतलब चंद्रमोहन जी, एक सवाल तो चलिए मेरा है आपसे, कितना लंबा खींचेंगे इस टॉपिक को? और लंबा जाएगा क्या? अगले महीने में भी ये हम देख रहे हैं क्या टॉपिक कंटिन्यू रहेगा? देखिए सृष्टि जी, अगर मंशा इसको जैसे हमारा राष्ट्रीय गान है जनगण मन अधिनायक, और राष्ट्रीय गीत को भी अगर आप उसका का दर्जा देना चाहते हो तो उसके लिए आपको उस चीज के लिए जो आपने प्रश्न पूछा था कि मैंने उसका जवाब हाँ में दिया, मैंने बेबाकी से उसको हाँ इसमें दिया, क्योंकि हाँ बिल्कुल ठीक है। सुना आपने हाँ बोला, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देश की जो नेतृत्व होता है उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो सबको क्लब करे और साथ लेके चले, उसका तुष्टीकरण ना करे। तुष्टीकरण करने वाले लोग इसका फायदा उठाने के लिए करते हैं, क्योंकि आज देश के अंदर जो मुद्दे बड़े हैं उन मुद्दों को हटाकर वापस उसी मजहब धर्म के लिए उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के लिए एक नींव पैदा करने की कोशिश करी जाती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अवधेश जी ये बताइए, ये जो गीत है ये कब कब जाएगा? आपकी पार्टी ने क्लियर कर दिया है, और लेकिन जो तमाम यहाँ पर कांग्रेस का आरोप है, तो यहाँ पर शशि थरूर ने ये कहा है कि भाजपा राजनीतिक एजेंडा चला रही है, भाजपा को केवल वोट चाहिए, जबकि आपकी पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस को वोट चाहिए, इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ एक बात बताइए, आतंकियों की रिहाई की मांग ये भी पूछ लीजिए कि अब शशि थरूर इनको इतने बुरे क्यों लग रहे हैं? जब अभी थरूर जी को मोदी जी को उसमें बयान दे रहे थे तो अच्छे क्यों लगते हैं? पाया जाता है उसका साथ कौन देता है? कांग्रेस पार्टी। देश की सेना पर हंसने काम कौन करता है? कांग्रेस पार्टी। तो भाई किसी तरह की राजनीति कौन कर रहा है?
अरे अवधेश जी, आज शशि थरूर जी इतने बुरे क्यों लग रहे हैं? अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कश्मीर में 370 लगा दिया। अब शशि थरूर जी इतने बुरे क्यों लग रहे हैं? जो आपको बहुत मीठे मीठे लग रहे थे। हम कह रहे थे कि वो कांग्रेस के लिए राजनीतिक स्वार्थ कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन आप खूब कोशिश कर रहे थे। आज आपको शशि थरूर जी ने जवाब दिया ना कि देश के अंदर एक सनातन प्रवृत्ति जो देश को सबको साथ लेकर चलाती है, वो सभ्यता कांग्रेस की है, वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। तो शशि थरूर जी जहाँ साउथ से अपने आप को नेता के रूप में घोषित करते हैं, वहां पर आपका कीचड़ का कमंड नहीं खिलने वाला, क्योंकि वहां पर संविधान और देश का जनमानस अपने को हिंदुस्तानी मानता है। वहाँ मजहब धर्म की लकीरें नहीं खींचता है जो आपने नॉर्थ में खींच दिया है, क्योंकि नॉर्थ के अंदर आपके मुख्यमंत्री गौ माता कहते हैं और आप ही के प्रवक्ता कहते हैं वो गौ माता नहीं है, गाय माता को। युद्ध जब हुआ था उस समय 38,000 आप ही के मंत्री मंगलवार को तिलक लगा के मछली खाते हैं और कहते हैं जी मंगलवार को मछली खाओ, के नारे लगाओ। तो तुम्हारी ये नीति देश समझने लग गया है। और आज जो है वंदे मातरम का, इसीलिए लोग घबरा रहे हैं। माथे पे तिलक लेटने वाला व्यक्ति झूठ इस नहीं नीति को तो बोलता है। देश ने राष्ट्रभक्ति की नीति समझी है। अभी आपने जो लास्ट वर्ड कहा कि आपकी नीति को देश समझ रहा है, लेकिन देखिए तमाम नीतियों को छोड़िए, जो ये कर रहे हैं उस पर मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन वंदे मातरम पर जो हो रहा है तो बीजेपी को तो दर्शक यही समझ रहे हैं, आम जनता की, चलिए देशभक्ति की बात कही है, अब पहले तो हम गान तो गाते थे, अब गीत भी गाएंगे। इस पर कैसी राजनीति, बीजेपी कैसी राजनीति कर रही है चंद्रमोहन जी? देखिए, बीजेपी की टोटल राजनीति इस समय वहीं पर आके खड़ी हुई है कि बीजेपी ऐसे मुद्दे की तलाश में रहती है जिससे कांग्रेस या विपक्ष एक ऐसा प्रश्न खड़ा करे। और ये दो तरह की विचारधारा है सृष्टि जी देश के अंदर। हाँ। आज एक विचारधारा है जो एक तरफ होकर 80-20 के नारा लगाती है, जी। और एक विचारधारा वो है जो देश के अंदर 100% आदमियों को अपने साथ लेकर देश को आगे बढ़ना चाहती है, भले ही वो आज सत्ता में ना हो। और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से अवगत है कि उसका तोड़ कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी एक अम्ब्रेला, उस अम्ब्रेले के नीचे सबको आना पड़ेगा, उसी अम्ब्रेले के नीचे आकर, और वो अम्ब्रेला बड़ा ना हो जाए, इसी के तुष्टीकरण, हिंदूवादी तुष्टीकरण करके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उन कामों को नकारना चाहती है जिसकी बदौलत और जिसके नाम बदल बदल के जिन योजनाओं को वो आज तक देती आ रही है, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो किसी भी तरह की परियोजना हो। एक जवाब ले लेते हैं, बीजेपी कांग्रेस की योजना को आगे बढ़ा रही है, नया क्या किया फिर? इस पर जवाब दीजिए अवधेश जी। देखिए शशि जी, नया क्या किया है ये तो चंद्रमोहन जी जानते हैं, सब जानते हैं किस तरह से देश में विकास चल रहा है, चारों तरफ बहुमुखी विकास हो रहा है मोदी सरकार के द्वारा। लेकिन ये कह रहे हैं दो विचार बाद में चलिए ठीक है, वंदे मातरम, रेल बाद में ये बताइए वंदे मातरम पर राजनीति से पार्टी को क्या मिलेगा? बनता है 79 पेपर लीक हो जाते हैं और एक ही बार में चलता है। आपके मंत्री प्याज जेब में डाल के कहते हैं मैं एक ही लेता हूँ, और आपके जो वित्त मंत्री से पूछा जाता है पेपर लीक की बात छोड़िए ना, अभी पेपर लीक और तमाम मुद्दे वो अलग से डिस्कस किया जाएगा, अभी तो वंदे मातरम पर बात चल रही है। वहां चलती है, नाम यहाँ के मंत्री का आ जाता है, एस्ट्रिक फाइन के ऊपर, या वहां के आदमी को झुकना चाहिए, झुक हमारे देश का जाता है। ये विकास दिया आज आपने देश को। वंदे मातरम पर आइए, वंदे मातरम पर बीजेपी ने सेट कर दिया, राष्ट्रहित पर यह फैसला लिया गया है। कारण आज 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है चंद्रमोहन जी। अगर बीजेपी ने सेट कर दिया सृष्टि जी, हाँ, बीजेपी के सेट करने से देश की किसी भी तरह की स्वीकृति को हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के साथ गाएगा, और उसका अपने वंदे मातरम के प्रति कभी भी भक्ति कम नहीं होगी, वो उसके लिए जी जान से उस घोष को गाएगा। तो अभी क्यों नहीं कर रही, जब फरमान आया है अभी क्यों नहीं कर रही है पार्टी? शशि थरूर क्यों करेगी? ये राजनीतिक एजेंडा बीजेपी का है। फिर तो इतिहास पे बात भी करी जाएगी कि जिस समय देश को ज्यादा जरूरत थी वंदे मातरम गाने वालों की, उस समय ये निक्कर पहन के कहां खड़े थे, ये क्यों नहीं गा रहे थे? जब देश के अंदर कुर्बानी की जरूरत थी और देश गुलामी के अंदर था, तो ये वंदे मातरम से परहेज क्यों कर रहे थे? ये सत्याग्रह आंदोलन से परहेज क्यों कर रहे थे? ये महात्मा गांधी से परहेज क्यों कर रहे थे? ये गोडसे की नीति के ऊपर क्यों खड़े हुए थे? भगत सिंह जी थे, राजगुरु ऐसे लोग थे, अशफाक उल्लाह खान था। आपका क्या योगदान था कांग्रेस पार्टी का? सब कांग्रेस के नेता है वो। आप तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को और नेहरू जी के ऊपर भी विरोधाभास पैदा करने चाहते हो, जबकि नेहरू जी, गुरु रविंद्रनाथ प्रसाद, वैकुंठम चतुर्वेदी सब एक साथ थे। आजादी मिली हमारे क्रांतिकारियों के माध्यम से भाई, हमारे देश के क्रांतिकारी थे, आप ही जानते हैं ये वाली बात। तो ठीक है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का यहाँ पर रहा, आप दोनों की तरफ से पक्ष रहा, लेकिन ये इस बात का जवाब चंद्रमोहन जी ने नहीं दिया कि वंदे मातरम पर आपत्ति क्यों। और अवधेश जी, साफ तौर पर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस एक बार फिर से तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर पालने पोलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसके बिना वोट बैंक